हाय डियर स्टूडेंट्स, आज हम टॉपिक पढ़ रहे हैं बायो का टॉपिक द सेल। क्लास 7 से लेके 12th क्लास की बायो का ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है द सेल। द सेल सेल इज structural and functional unit of life. Functional unit of life. सेल जो होती है इट इज़ डिस्कवर्ड बाय whom? डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक इन 1665। रॉबर्ट हुक ने 1665 में डिस्कवर किया था किसको? सेल को। और जो सेल इन्होंने देखी थी वो थी नॉन लिविंग सेल। इट इज़ द नॉन लिविंग सेल। और जो नॉन लिविंग सेल थी ये देखी गई थी ओक प्लांट में। प्लांट कौन सा था? ओक प्लांट। और सेल कौन सी थी? कॉर्क सेल, जो नॉन लिविंग सेल होती है। और जो फर्स्ट लिविंग सेल देखी थी, लिविंग सेल डिस्कवर्ड बाय एंटन वॉन ल्यूवेनहुक। ल्यूवेनहुक, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ सेल, ऑन द बेसिस ऑफ सेल organisms are divided into, organisms are divided into, देखिए दो टाइप्स में ये डिवाइड होते हैं ऑर्गेनिजम्स। वन इज सेलुलर, मीन्स यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। दूसरे होते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं द सेल, द ऑर्गेनिजम्स which carry single cell, single cell. For example, जिसमें एग्जाम्पल्स क्या क्या आते हैं? फर्स्ट जो एग्जाम्पल आता है वो आता है आपका बैक्टीरिया, वॉलवॉक्स एक्सेट्रा। मल्टीसेलुलर, द ऑर्गेनिजम्स which carry multi cells, यानी more than one cell, more than one cell is called multicellular. For example, animals, for example animals, एनिमल सेल है। हम भी, ह्यूमन बींग्स भी, हम सभी किस में आते हैं? एनिमल सेल में आ जाते हैं। तो ये है पूरा स्ट्रक्चर जो है सेल जो होती है वो इट इज़ अ फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया इसको। नॉन लिविंग सेल होती है, प्लांट कौन सा है? ओक। और लिविंग सेल कौन सी है? ये एंटन वॉन ल्यूवेनहुक। ऑन द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, ऑन द बेसिस ऑफ सेल, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, टू टाइप के ऑर्गेनिजम्स होते हैं। नेक्स्ट देखिए इसके बाद सेल जो है ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस, ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस cells are two type. Number one, prokaryotic and eukaryotic. Prokaryotic and eukaryotic टाइप्स है ये। देखिए प्रोकैरियोटिक, प्रो का मीन्स होता है प्रिमिटिव। व्हाट इज़ मीन? प्रिमिटिव मतलब प्राचीन, पुराना, प्राचीन, पुराना। और कैरियोटिक, कैरियोन का मीन्स होता है न्यूक्लियस। क्या मतलब है इसका? न्यूक्लियस। यू का मतलब क्या होता है? यू मीन्स होता है ट्रू। और कैरियोटिक मीन्स होता है न्यूक्लियस। यानी द ऑर्गेनिज्म विच कैरी, द ऑर्गेनिजम्स विच कैरी primitive nucleus is known as
prokaryotic. And what is eukaryotic? The organisms which carry true nucleus. ट्रू न्यूक्लियस में क्या आ जाता है? वेल डिफाइंड मैम्ब्रेन, यानी इसकी जो न्यूक्लियर मैम्ब्रेन होगी वो वेल डिफाइंड होगी, नंबर 1 थिंग. नंबर 2 थिंग, वेल डिफाइंड chromosomes and nucleolus is present. ठीक है, तो ये क्या है? यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म. प्रोकैरियोटिक के एग्जाम्पल्स हैं जैसे कि बैक्टीरिया. यूकैरियोटिक के एग्जाम्पल्स आ जाते हैं ह्यूमन बीइंग्स, एनिमल्स. हम सभी क्या है? मल्टी सेलुलर है, बट वी कैरी द यूकैरियोटिक, जिसमें प्रोटिस्ट, फंजाई, प्लांट्स, ये सभी आ जाते हैं. दिस इज़ कॉल्ड द यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स. नेक्स्ट आता है इसके बाद सेल ऑर्गेनेलीज. देखिए, सेल ऑर्गेनेलीज किस में होंगी? यूकैरियोटिक में होंगी. प्रोकैरियोटिक में बहुत ज़्यादा नहीं होती. यूकैरियोटिक जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसमें सेल ऑर्गेनेलीज होती है. कौन कौन सी आप लर्न कीजिएगा? माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया. नंबर 2 राइबोसोम्स. नंबर 3 गोल्गी बॉडीज. नंबर 4 क्लोरोप्लास्ट means plastids. Number 5 lysosomes. Number 6 well defined nucleus. न्यूक्लियस ऑर्गेनेली में नहीं आता, वेल डिफाइंड में आ जाता है. ये एक ऑर्गेनेलीज की फॉर्म में यूज़ नहीं होता है. तो ये कुछ ऑर्गेनेलीज है जिसे हमने स्टडी करना है, बहुत बढ़िया तरह से स्टडी करना है. तो यहाँ तक आप इस टॉपिक को कीजिए. जो बच्चे नीट की तैयारी करना चाह रहे हैं, जो डॉक्टर बनना चाहते हैं, वो बायो को थोड़ा सीरियसली 7th क्लास से लेना चलें, और टॉपिक बाय टॉपिक मैं इसको इस तरह से आपको कराती चलूँगी. हमने टॉपिक शुरू किया है सेल. Thank you.